जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने के बारे में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक लखनऊ में जारी। डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा पर सत्र आयोजित। और जशपुर में आयोजित मयाली महोत्सव में मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने के बारे में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची बनाने की तैयारी की प्रक्रिया पूरी होने वाली है और निर्वाचन आयोग वहां चुनाव कराने पर निर्णय लेगा। एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में श्री शाह ने कहा कि 1950 से यह हमारे एजेंडे में था कि जम्मू कश्मीर से 370 को हटाना है। उन्होंने कहा कि इसे हटाए जाने के बाद राज्य में विकास कार्यों में तेजी आई है और आतंकवादी गतिविधियों में भी उल्लेखनीय रूप से कमी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद पर यह भी कहा कि पिछले 9 वर्षों में बिहार और झारखंड से इसका लगभग सफाया कर दिया गया है। इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि 20 वर्षों में पहली बार स्थानीय लोगों और सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु की घटनाएं 100 से नीचे दर्ज की गई हैं। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विशेष प्रयास कर रही है। देश से अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना, भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलतापूर्वक इसकी स्वीकृति आई है और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए हैं। और ढेर सारी सिद्धियां, रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई नीति बनकर आज हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी लीडर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ड्रोन की पॉलिसी बनकर ड्रोन के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। खदानों के क्षेत्र में भी बहुत सारी पॉलिसी हमने तय की है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए, भारत समग्र विश्व में उत्पादन का हब बने, इसके लिए ढेर सारी नीतियां बनाकर इनमें सफलतापूर्वक प्रयास किया है। भारत की डिफेंस के क्षेत्र में विदेश पर की निर्भरता को 30% ये 8 साल के अंदर कम करना, मैं मानता हूं बहुत बड़ी सिद्धि है। वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्ति के आरे पर है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के मुद्दे पर श्री शाह ने कहा कि सरकार ने इस पर सफलतापूर्वक प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि इसके कारण देश में कट्टरपंथ फैल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश हमारे उन बहादुर नायकों का सर्वोच्च बलिदान कभी नहीं भूलेगा जिन्हें पुलवामा में आज के दिन हमने खो दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका साहस देश के लोगों को मजबूत और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। 2019 में आज ही के दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान एक आत्मघाती विस्फोट में शहीद हो गए थे। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार सुरक्षा बलों के काफिले में घुसा दी थी। यह हमला मसूद अजहर के नेतृत्व वाले पाकिस्तानी आतंकवादी गुट जैश-ए-मोहम्मद ने किया था। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी ट्वीट संदेश के माध्यम से जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप
DEWG की 3 दिवसीय बैठक लखनऊ में चल रही है। आज इस बैठक का दूसरा दिन है। लखनऊ में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप बैठक का पहला दिन बहुत सफल रहा, जिसमें 36 सम्मानित वक्ताओं ने 700 से अधिक पंजीकृत प्रतिभागियों के साथ अपनी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि साझा किया। दूसरा दिन भी समान रूप से रोमांचक है, जिसमें ट्रोइका सदस्यों के मुख्य भाषण और डिजिटल अर्थव्यवस्था में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और डिजिटल स्किलिंग के महत्वपूर्ण विषयों पर विषयगत सत्र शामिल हैं। ये डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के लिए प्राथमिकता वाले एजेंडे हैं। कल बैठक का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की उपस्थिति में किया गया था। जशपुर में आयोजित मयाली और युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस मौके पर श्री बघेल ने 230 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कुनकुरी विकासखंड के मयाली में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि राज्य में विकास के रास्ते खुलने से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आयोजन और इसमें बहुत सारे नए एडवेंचर और तैराकी और बहुत सारे इसमें मड हाउस का भी आज लोकार्पण हुआ है। तो एक प्रकार से टूरिस्ट बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन और युवा महोत्सव का आयोजन, जिसमें लगातार छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से युवाओं को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, और जिसका सुखद परिणाम है कि प्रदेश में अब पर्यटन भी बढ़ रहा है, रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में लोगों को रुझान बढ़ रहा है, लघु उपज में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये सब छत्तीसगढ़ के सारे लोग मिल के प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना हाथ बटा रहे हैं। सबको बधाई। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कई अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुनकुरी के मधेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही मधेश्वर पर्वत के तराई में स्थित मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गुफा का अवलोकन किया। मंदिर परिसर में ग्रामीणों ने मानस नृत्य गायन के माध्यम से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इन दिनों देश के 250 जिलों में नेशनल अप्रेंटिसशिप कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में आज एक कार्यशाला हुई। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों और सेवा प्रदाता कंपनियों में अधिक से अधिक प्रशिक्षु नियुक्त करने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। योजना के तहत प्रदेश के 7 जिलों में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इनमें से रायपुर में आयोजित पहली कार्यशाला में EIL दिल्ली के स्वतंत्र निदेशक दीपक महास के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर क्षेत्रीय निदेशालय के उप निदेशक रजनीश कुमार झा ने बताया कि कार्यक्रम में औद्योगिक प्रतिष्ठानों, उद्योग एसोसिएशन और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 250 जिलों में नेशनल अप्रेंटिसशिप अवेयरनेस वर्कशॉप कंडक्ट कराने की योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि देश के उद्योगों को कुशल कामगार मिले। और इसी की कड़ी में छत्तीसगढ़ में 7 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें से ये पहला वर्कशॉप रायपुर ज़िले में किया जा रहा है। इस वर्कशॉप में उद्योग जगत से लोग आए हैं, राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से लोग आए हैं, महात्मा गांधी नेशनल फेलोज हैं, डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी के लोग हैं, विभिन्न ITIs, अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण संस्थान के लोग भी आए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुशल कामगारों का जो गैप है उसे कैसे फिल किया जाए, इसके लिए भारत सरकार कटिबद्ध है और इसी का यह प्रयास है। वहीं क्षेत्रीय निदेशालय के सहायक निदेशक शम्मी झा ने बताया कि उद्योगों को यह समझाया जा रहा है कि प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होने से देश का विकास होगा। प्रायोजन है कि इंडस्ट्री को, उद्योगों को यह समझा सकें कि किस तरह अप्रेंटिसशिप उनके लिए लाभकारी है और किस तरह ये देश के विकास में लाभकारी है। किस तरह उनको अप्रेंटिसशिप के थ्रू ट्रेंड मैन पावर मिलेगी जो उनके उद्योगों को तकनीकी स्तर पर और आगे ले जा सकती है और देश के विकास में सहायक हो सकती है।
इस कार्यशाला में अप्रेंटिसशिप पोर्टल का इस्तेमाल सरल तरीके से करने का तरीका भी समझाया गया। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के बिजरी गांव में समाज सेवी खेड़िया परिवार की ओर से बीते 20 वर्षों से जरूरतमंद गरीबों को 2 वक्त का निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है। अब मनेंद्रगढ़ में भी इस समाज सेवी परिवार ने करीब 1200 जरूरतमंद गरीबों को सुबह शाम दोनों समय का भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराने का पुनीत कार्य शुरू कर दिया है। इस कार्य के 1 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरगुजा संभाग के पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग, जिला कलेक्टर PS ध्रुव और पुलिस अधीक्षक TR कोशिमा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आमंत्रित अतिथियों ने अपने हाथों से जरूरतमंदों को भोजन भी परोसा। पुलिस महानिरीक्षक श्री गर्ग ने इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि समाज सेवा के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। राधेश्याम सेवा संगठन, खेड़िया सेवा संगठन द्वारा उनके जो आश्रम है वहाँ पे करीब 1000 से 1200 लोग जो एक टाइम खाना खाते हैं, निःशुल्क उनको भोजन कराया जाता है। उसके 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमने वहाँ निरीक्षण किया था। मेरे साथ वहाँ पे कलेक्टर मनेंद्रगढ़, SP अन्य अधिकारी भी थे। तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ जो गरीब लोग हैं और असहाय लोग हैं उनको निःशुल्क भोजन कराया जाता है, जो कि समाज सेवा कार्य का बहुत बड़ा कार्य है। और साथ में यहाँ पे जो जरूरतमंद लोगों को ट्राईसाइकिल भी बांटी गई। जो लोग अपने से चलने में सक्षम नहीं थे वो वहाँ तक आके खाना खा सकें और अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें। समाज सेवी कैलाश खेड़िया ने कहा कि सेवा करना उनके परिवार का लक्ष्य है और आगे भी यह कार्य जारी रहेगा। हमारे परिवार का एक लक्ष्य है या इच्छा है कि किया जाए, जितनी हमारी समाहित है उस हिसाब से हम करते आए हैं और करते रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है कि गरीबों की हम मदद करें, अपाहिजों को मदद करें और भगवान ऐसे ही चलाता रहे। खेड़िया परिवार की ओर से दिव्यांगों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल वितरण का काम भी शुरू किया गया है। और अब कुछ खबरें जिलों से। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के सुरगी से हल्दी गांव तक की जर्जर सड़क को ठीक करने की मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से सड़क बचाओ पदयात्रा निकाली गई। इसमें पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव और राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह शामिल हुए। श्री सिंह ने कहा कि राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के सड़क खस्ताहाल हैं और राज्य सरकार इस क्षेत्र की उपेक्षा कर रही है। बेमेतरा जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इन महिलाओं ने स्थानीय विधायक के निवास का घेराव किया और जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने को कहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित करने, मानदेय बढ़ाने और रिक्त पदों को भरने सहित अन्य मांगे रखी हैं। छत्तीसगढ़ के मल्लखंब खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 6 पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। इन खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक प्राप्त किया है। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा इन सभी पदक विजेता खिलाड़ियों का स्वागत रायपुर में किया गया। कार्यक्रम में खेल विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले और सचिव नीलम नामदेव एक्का के साथ अन्य अधिकारी और खेल प्रशिक्षक उपस्थित थे। आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को मुफ्त इलाज का फायदा देने आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले की लोरमी SDM पार्वती पटेल ने आयुष्मान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से योजना के तहत 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज के लिए कार्ड बनाने संबंधी जानकारी ग्रामीणों को दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने के बारे में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक लखनऊ में जारी। डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा पर सत्र आयोजित।
और जशपुर में आयोजित मयाली महोत्सव में मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।